नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव हमेशा फूड को मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूं। आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचने के लिए हमें मेडिसिन की तरफ न जा करके डाइट के सिस्टम को, भोजन के सिस्टम को, नेचर के सिस्टम को, प्रकृति के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। और मॉडर्न सिस्टम को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, जो मॉडर्न मेडिसिन है ये किस तरह से काम करती है। दोस्तों, मेरा मॉडर्न सिस्टम का विरोध करने का कोई बात ऐसी नहीं है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं विरोध करने की बात नहीं करता हूँ। लेकिन मॉडर्न सिस्टम किस तरह से काम करता है, अगर इमरजेंसी कंडीशन अगर बनती है तो उस कंडीशन में, इमरजेंसी में हमें उस मॉडर्न सिस्टम का तो सहारा लेना हमारी मजबूरी बन जाती है, यानी हमें सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है और रियल में ज़रूरत पड़ती है और लेना ही चाहिए। लेकिन क्या लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग हमें उसी के ऊपर डिपेंड रहना, क्या ये जरूरी है या क्या ये सही है? तो इस बात का जवाब मैं आपसे मांगने की कोशिश करूंगा, आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या गोलियां लेकर के, गोलियां खा करके किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है? किसी की डायबिटीज ठीक हुई है? आज तक हार्ट की बीमारियां या हार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी बीमारियां हैं, क्या वो जिंदगी भर गोलियां खा करके वो स्वस्थ हुआ है, उसकी बीमारियां ठीक हो गई हैं? ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर फिर बताइए कि कौन से साइंटिस्ट ने हमारे इस मानव शरीर को बनाया है? पता होगा, हमारे मानव शरीर को बनाने वाला जो साइंटिस्ट है वो है नेचर, जिसे आप गॉड बोल लें या नेचर बोले। मैं हमेशा नेचर की बात करता हूँ। हमने गॉड को देखा नहीं है, इसलिए हमने नेचर को देखा है, नेचर के सिस्टम को समझा है और नेचर के सिस्टम को समझ करके मैंने उसके फायदे होते हुए देखा है, इसलिए हम हमेशा नेचर की बात करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, उसी की बात करते हैं। तो आज नेचर की जब बात करें तो आज आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं या कुछ भी आपके बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, ये कौन चला रहा है? इसका जो सिस्टम है ये नेचर के सिस्टम से चल रहा है, इसको नेचर चला रही है। आपका खाने के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन खा लेने के बाद बॉडी में जाने के बाद उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। उसका कंट्रोल बॉडी के सिस्टम के हिसाब से होता है, बॉडी अपने हिसाब से उसको चलाती है। उसका डाइजेशन बॉडी के हिसाब से होता है, बॉडी के सिस्टम के हिसाब से होता है, जो नेचर ने बनाया हुआ है, मतलब नेचर के हिसाब से होता है। आप कम खाएं, ज़्यादा खाएं, उसका डाइजेशन किस तरह से होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, या आपका पैसा डिसाइड नहीं कर सकता है। उसको डिसाइड अगर करेगा तो बॉडी का सिस्टम। आज हर जगह देखने को मिलता है कि लोग इतनी सारी बीमारियों से परेशान हैं, और जिससे लाइलाज बीमारी बोल दिया जाता है, कि जिसको कि बोल दिया जाता है कि भाई आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ चलने वाली है और ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इस तरह से आपको बता दिया जाता है। तो आखिर जब ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो ये मेटाबॉलिक जो गड़बड़ियाँ हमारे बॉडी में हुई हैं उसे हम रिवर्स कर सकते हैं ना, उसे सुधार सकते हैं। इस पर जोर क्यों नहीं दिया जाता है? ये मॉडर्न सिस्टम हमेशा चर्चा न्यूट्रिशन की करता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन सिस्टम को आप तक आने नहीं देता है। ये इसलिए मैं इसे न्यूट्रिशनली ब्लाइंड सिस्टम बोलता हूँ। ये न्यूट्रिशनली ब्लाइंड सिस्टम में जब आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आप कभी हेल्दी नहीं होंगे। जब भी कोई मेडिसिन या कोई टैबलेट आप लेते हैं ना, उस गोली को खाते हैं, आपने कभी गौर किया है? आपको 1 mg आपके ब्लड में 1 mg पावर को घुसाने के लिए आपको 50 mg मेडिसिन को खाना पड़ता है। यानी आप जब 500 mg की मेडिसिन खाते हैं तो जाकर के आपके बॉडी में 10 mg, 15 mg, 25 mg मेडिसिन आपके ब्लड में पहुंचती है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब 50 mg या 500 mg ज़्यादा पावर की जब टैबलेट आप खाते हैं तो लीवर में जाने के बाद लीवर उसको रेजिस्ट करता है। लीवर उसे फॉरेन मटेरियल समझता है, वो अपना दुश्मन समझता है। लीवर हमेशा रेजिस्ट करता है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि वो भी क्या करे, मजबूर है। मतलब आप 500 mg की पावर की मेडिसिन दोगे तो लीवर को धोखा दे करके वो मेडिसिन 50 mg ब्लड में पहुंच जाएगी, यानी तब वो काम करेगी। आपने कभी देखा होगा कि आपको अगर गोली 500 mg की दी जाती है और उसी मेडिसिन का अगर इंजेक्शन दिया जाता है
तो वो शायद 50 या 100 mg कम पावर में दिया जाता है। यानी गोली अगर 500 mg की है तो 500 mg का इंजेक्शन भी आपको नहीं दिया जाता है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंस यही है कि वो गोली मेडिसिन, उस मेडिसिन को लीवर को धोखे में रख करके 500 पावर की मेडिसिन दे करके आपके बॉडी में 50 mg बॉडी मेडिसिन घुसाई जाती है, तब जाकर के वो मेडिसिन काम करती है। और आप इसी बात को समझिए कि अगर ऐसी कोई भी मेडिसिन, इसलिए मैं बोलता हूँ इमरजेंसी में तो ठीक है, लेकिन अगर आप जिंदगी भर उसी मेडिसिन को खाने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी भर आपके साथ में धोखा कर रही है, आपके बॉडी के साथ में जबरदस्ती कर रही है, धोखे के साथ आपके ब्लड में एंट्री ले रही है, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में क्या होगा, ये हमेशा आपके बॉडी के नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हुए आपके बॉडी में एंट्री लेगी। और जब इस कंडीशन में वो मेडिसिन आपके बॉडी में एंट्री लेगी तो आपका क्या होगा, आप ठीक कहाँ हो रहे हैं, आपकी बीमारियां जा किधर रही हैं, इस बात को समझिए। फिर वो एक्शन कैसे करती है उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये सभी मेडिसिन काम करती है और हम उसे खाते रहते हैं और मजे में रहते हैं कि चलो हम तो मेडिसिन खा रहे हैं, बिंदास, हम तो ठीक हो गए हैं या हमें आराम मिल गया है, बस यही हम समझते हैं। इसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि आपके डेली लाइफ में पीछे के 50 सालों की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अब के समय में आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में क्या चेंजेस हुआ है, क्या आपकी लाइफ से गायब हो गया है। तो शायद आपको पता नहीं होगा या आपको ध्यान में नहीं होगा कि आपकी लाइफ से क्या गायब हो गया। आज के कुछ साल पहले हम अगर चले जाएं, आज तो गांव में भी ऐसी हाल हो गई है, ऐसी कंडीशन हो गई है कि लोग सुविधा संपन्न जिंदगी जी रहे हैं और गांव में भी अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक 50 साल पहले की अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो उस समय अगर गांव में पानी भी लाना पड़ता था ना, तो लोग कुएं से पानी लाते थे, यानी मेहनत करते थे। पानी भी पीने के लिए मेहनत करना पड़ता था। किसी भी प्रकार का कुछ भी काम करना होता था तो एक अच्छी खासी एक्टिविटी उनके बॉडी में होती थी, एक प्रकार की एक्सरसाइज होती थी। बॉडी को हमेशा एक्टिव रखते थे, इंगेज करके रखते थे, बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को मतलब एक टोन में रखते थे, काम उसको दिया जाता था। और जिससे हम, काम की बात कैसी है कि अभी आज के समय में अगर हम देखें तो पानी भी पीना है, हमारे नल में पानी आ रहा है जगह जगह पे, मतलब इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम बड़े आराम तलब जिंदगी जीते हैं। और उस आराम तलब जिंदगी में हम कभी मेहनत तो करते ही नहीं हैं। और जब मेहनत करने की बात की जाए, वॉकिंग करने की बात की जाए, जब कभी हम किसी दुकान से कोई सामान लेने की बात होती है, वो भले ही दुकान 10 कदम ही क्यों ना हो, हम बाइक या गाड़ी से जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। हम 2 कदम पैदल चलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लगेगा कि 2 कदम पैदल चल लेने से क्या होगा। जब हम डेली के लाइफ में इस तरह की जब एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो बॉडी के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है। मतलब हमें अगर कहीं बस पकड़ना है और लेट हो रही है, बस आते हुए हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दौड़ लगा लेते हैं। वो थोड़े से टाइम की लगाई हुई दौड़ पूरे बॉडी में एक प्रकार से प्रेशर ग्रेडियंट पैदा कर देती है। मतलब एक प्रकार से प्रेशर का उतार चढ़ाव, दबाव बॉडी में जा हुआ और फिर हम रुक गए, फिर मतलब एक प्रेशर ग्रेडियंट हमारे बॉडी में पैदा होता है। और ये प्रेशर ग्रेडियंट जो पैदा होता है ये हमारे बॉडी में बहुत अलग तरीके से इफेक्ट दिखाता है। लेकिन हम तो आज कुछ करते नहीं हैं, हाथ देते हैं, रिक्शा भी चलकर जगह पे आ जाता है। हम आज बुक करते हैं गाड़ियां, हमारे दिए हुए लोकेशन पे गाड़ी जगह पर आती है, 2 कदम हम बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम कुछ करते नहीं हैं। इसके बाद जब कभी बीमार भी हो जाते हैं, उस कंडीशन में जब तक हमें प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं लिख कर दिया जाता है कि आपको वॉकिंग करना है, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, तब तक हम कुछ नहीं करते। तो इसे हम दूसरे शब्दों में शॉर्ट टर्म ट्रिगर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रिगर अगर हम बॉडी को हमने देना बंद कर दिया है, हम हमेशा आराम तलब जिंदगी जी रहे हैं और यही आराम तलब जिंदगी हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। अब आप थोड़ा सा नेचर को समझेंगे। नेचर को समझने की कोशिश इस तरह से करना है कि आप अगर किसी बंदे की, किसी इंसान की बात करेंगे, कोई नेपाल से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग क्षेत्र से है, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, तो हम उसको देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि ये साउथ से है, ये नेपाल से है। तो ऐसा क्या हो जाता है, उसके बॉडी की जो संरचना है, जो रचनात्मक कंडीशन बॉडी की जो बनती है, वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, वहाँ के वातावरण पे डिपेंड करती है, वहाँ के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और उस नेचर के हिसाब से उसका
डेवलपमेंट होता है, उसकी बॉडी का विकास होता है। और इस आधार पर हम हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि नेचर को हमें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी नेचर को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस नेचर ने हमें बनाया है, जिस नेचर ने हमें, फूड की भी जब हम बात करते हैं तो वो फूड जिस नेचर ने हमें बना करके, नेचर अपने फॉर्म में जिस फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसे अल्टर करके खाते हैं। और जब हम फूड को कम्प्लीटली अल्टर करके खाते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमें कुछ अलग मिलता है, वह भी बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। प्रकृति ने, अगर नेचर ने हमें फूड को जिस फॉर्म में दिया है, हम कुछ न कुछ मात्रा में अगर हम उस रूप में ही खाने की कोशिश करें तो कुछ हद तक हम बीमारियों से ऐसे ही बच सकते हैं। और अगर बीमारियां हुई भी हैं और हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। इसलिए हम हमेशा नेचर की बात करते हैं। नेचर ने जिस रूप में हमें भोजन को दिया है, आज हम टेस्ट के लिए, केवल और केवल टेस्ट के लिए उसको इतना अल्टर करते चले जा रहे हैं और उस अल्टरेशन का रिजल्ट ये मिलता है कि हमें अलग अलग तरह की जितनी भी जो बीमारियां देखने को आज मिल रही है उसका ही परिणाम है। और आज जो कुछ भी बीमारियां आप देख रहे हैं ना, आप देखेंगे कि हम टेस्ट के लिए केवल खाते हैं। हम कभी इसका विचार ही नहीं करते कि हमारे बॉडी को एक्चुअल में नीड क्या है, उसको किस तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, वो बैलेंस में जा रहा है हमारे बॉडी में कि नहीं। आप देखेंगे कि जो कुछ भी भोजन हम ले रहे हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे कि जो सफिशिएंट मात्रा में होंगे। तो कहीं ना कहीं हम सफिशिएंसी में जी रहे होते हैं या कुछ की इनसफिशिएंसी में हम जी रहे होते हैं, डिफिशियंसी में जी रहे होते हैं, जो बीमारियों का कारण बनता है। अगर हम बैलेंस डाइट को समझ जाएं, बैलेंस डाइट को समझते हुए भोजन को नेचर के सिस्टम से अगर खाने की कोशिश करें, नेचर के हिसाब से लेने लगें और अल्टरेशन को हम थोड़ा सा कम कर दें तो हम बीमारियों से बच जाएंगे। अब आप देखिए, जब भी कोई भोजन आप लेते हो अल्टर करके, यानी आप उसमें बहुत कुछ तरीके से उसको प्रिपेयर करते हो और जिसे इस तरह, जिसे कि आज मार्केट में डिब्बा बंद या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के भोजन जब आप रोज रोज खाते हो तो ये जीभ तक जाने के बाद तो टेस्टी लगता है, टेस्ट देता है। ये गले से उतरने के बाद ना बॉडी को, ना वो पिज्जा बर्गर समझ में आता है, ना बिरयानी समझ में आती है, ना लॉलीपॉप। बॉडी नहीं मांगती है कि मुझे लॉलीपॉप चाहिए, आपका स्टमक, आपका पेट ये नहीं मांगता है कि लॉलीपॉप चाहिए, आपके पेट को पिज्जा और बर्गर नहीं चाहिए, उसको सफिशिएंट मात्रा में और बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। और उस न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो वहां पर बात आती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात आती है, साथ में विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, इस तरह के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को जो जिसकी नीड है, बॉडी उसकी डिमांड करती है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वन साइडेड, एक तरफा जो मन में आया टेस्ट के हिसाब से अंदर डाल देते हैं। तो बॉडी में जाने के बाद ना वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से काम करता है, बॉडी के सिस्टम से काम नहीं करता है। अब आप देखिए, आप कभी पिज्जा पार्टी में बैठे हुए हैं, कहीं एकदम इंजॉयमेंट के मूड में है और आपको चिल्ड लेने की आदत हो गई है। विदाउट कोल्ड ड्रिंक्स मजा ही नहीं आता है, ठंडा पानी नहीं पिया, एकदम चिल्ड वाटर नहीं लिया तो मजा ही नहीं आया। अब आप समझिए कि जब आप चिल्ड वाटर लेते हो, साथ में अल्टर्ड फूड लेते हो, ये स्टमक में जाने के बाद बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये आपको भी पता होगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे बॉडी काम करती है। आधा डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया, 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया तो बॉडी डिस्कम्फर्ट में आ जाती है, जहां पर आप बोलते हो मुझे फीवर हो गया, मुझे बॉडी एक हो गया, मुझे तकलीफ हो रही है, ये सब चीज़ों की बात आप करते हो। तो बॉडी के अंदर आधा डिग्री टेम्परेचर भी अगर चेंज होता है तो आपको फीवर आने लगता है, आपको बॉडी एक चालू हो जाता है, आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, आपको महसूस भी होता है। लेकिन इस स्टमक में आप चिल्ड वाटर डालते हो और वो चिल्ड वाटर जाकर के क्या करता है, जो जठर अग्नि है, आप ऐसे ही नाम से समझ सकते हैं कि जठर अग्नि, जो भोजन को पचाने की जो क्षमता जहां पर स्टमक के अंदर है, जहां पर जो आग जल रही होती है, उस आग को आप ठंडा कर देते हो। जब आप चिल्ड वाटर लेते हो ना तो जलती हुई आग को आप समझ लीजिए कि उसको आप ठंडा कर देते हो, तो भोजन को कहां से पचाएगी, भोजन का डाइजेशन आप वहां डिस्टर्ब कर देते हो। तो वहां पर एक गया हुआ पानी बॉडी के सिस्टम को, बॉडी को ठंडा कर देता है।
और तब बॉडी को उसको गर्म करना पड़ता है, बॉडी को अपने नॉर्मल टेम्परेचर में उसे लाना पड़ता है। तो उसके लिए भी उसे अननेसेसरी वर्क करना पड़ता है, उसको वर्कलोड हम दे देते हैं। एक तो हमने हैवी भोजन का लोड दे दिया, वो भी बिना सिस्टम के, साथ साथ में हमने चिल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की चीज़ों को डाला, यानी हमने पूरी भट्टी, जलती हुई आग को, जलती हुई भट्टी को पूरा ठंडा कर दिया। वो डाइजेशन कैसे होगा? उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ रहता है, इनडाइजेशन की कंडीशन में आपको बेल्चिंग होती है, आपको खट्टी डकारें आती है, आपको नौजिया वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होती है। तो आप क्या करते हो? तुरंत दौड़े दौड़े जाके फिर से गोली लेते हो। और गोलियों को मैंने बताया गोलियां काम कैसे करती हैं। तो आप वहां जाकर गोली लेते हो, और गोली लेने के बाद फिर से टाइम हो गया ना, अभी तो सुबह 10 बज गया, अभी नाश्ते का टाइम हो गया, फिर से ठूस लिया हमने। तो ये सिस्टम को जब हम नहीं समझेंगे, गलत तरीके से हम बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डंप करते रहेंगे, यानी हम बॉडी को ये समझ लेते हैं कि ये बस खाते रहना है मजा आने के लिए। तो जीभ के स्वाद के लिए तो आप खा लेते हो, लेकिन अंदर जाकर के बॉडी को तकलीफ देता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये सब सिस्टम को समझने की जरूरत है, खाने के सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा खाने की बात करता हूँ, भोजन को समझने की बात करता हूँ। और आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ इधर उधर का बता दिया और उसी पे आपको चलने की जरूरत है। आपको सिस्टम को बहुत डीप में अच्छे से समझकर चलने की जरूरत है, अगर आपको लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो। नहीं तो आपको केवल बीमार होते हुए, गोलियां खाते हुए हॉस्पिटलों में आनंद लेना है, तो फिर उसके लिए तो आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि मैं गोलियों से बचते हुए, बीमारियों से बचते हुए अच्छी लाइफ जी सकता हूं, तो आप मुझे या मुझे तब आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत है, या मुझसे सीखने और समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप मजा लेते रहिए, आप अपने घर, हम अपने घर, मजा तो आ ही रहा है। और यही कारण भी है दोस्तों कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि बीमारियां एक दिन में पैदा नहीं होती है। बीमारियों को पैदा करने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। आप कई साल तक गलत तरीके से खान पान के सिस्टम को एक्सेप्ट करके चलते रहते हो, एडॉप्ट करके चलते रहते हो, जिसकी वजह से आप बीमारियों के चक्रव्यूह में आते हो। और जब इस डाइट की बात आती है ना, तो लोग क्या समझते हैं कि बस 2 मिनट में ही मतलब कोई जादू हो जाए, मैं कोई जादू कर दूंगा। भाई साहब, आपको बीमारी को बनाने में जब 10 साल लगा है, तो वहां पर भी आपको बीमारियों से बाहर आने के लिए 6 महीना 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। सिस्टम को समझ करके चलने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा। अब दूसरी बात हम थोड़ी सी एक्सरसाइज की कर लेते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कोई जिम कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन वहां पर भी केवल और केवल जिम और एक्सरसाइज से आपको अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको सिस्टम को समझने की जरूरत है। योग की जब अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम आज मॉडर्न सिस्टम में योगा बोला जाता है, उस योगा की जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं, अरे योगा ये क्या है, बस इतना ही इसको सोचते हैं कि बस नाक से सांस लिया, छोड़ दिया और योगा हो गया। और वो भी कितनी गलत तरीके से लोग आज के डेट में उसको कर लेते हैं और सब अपने आप को समझते हैं कि मैंने योगा भी कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। योगा को अगर आप एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे शब्दों में, मेरे समझ से योगा मतलब ऑक्सीजनेशन। योग का मतलब यह है कि पूरे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई देना, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई देना। वो ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को हमें अच्छे से समझ करके करने की जरूरत है। और जब हम बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अच्छे से हमारे बॉडी में होगा, उस समय उस किए हुए योगा का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो योगा को इतना सिंपल में, इतना इजी तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। योग को भी अच्छे से सिस्टम से समझने की जरूरत है। और सीरियसली समझ करके योग की पद्धति से जब आप बॉडी को ऑक्सीजनेशन देंगे, ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई देंगे, उस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर जो पूरे सेल्स हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होगी, जहां पर कि एटीपी फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी का मतलब सोर्स है, पावर हाउस है, वहां पर जब ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई मिलेगी, तब जाकर के आपकी भट्टी, यानी असली एनर्जी देने वाली भट्टी तो माइटोकॉन्ड्रिया है। उस माइटोकॉन्ड्रिया को जब एनर्जी मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करेगी, जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, उस कंडीशन में आप एनर्जेटिक फील करोगे। और थोड़ा खाया हुआ भी भोजन सफिशिएंट मात्रा में आपको एनर्जी देगा, क्योंकि एक तरह से आपको कंप्लीट और हेल्दी डाइट जाएगी और साथ साथ में ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया अच्छे से होगी।
तो खाने का जो सिस्टम है उसको समझ करके ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया को समझ लेंगे तो उस समय थोड़े मात्रा में लिया हुआ, कम मात्रा में लिया हुआ भोजन भी और सही तरीके से लिया हुआ भोजन भी आपको सफिशियंट एनर्जी देगा, एनर्जेटिक फील करोगे। ना कि जो आप चाहे जितना ठूस लेते हो, आपको पता भी नहीं है कि वो डाइजेस्ट भी होता है कि नहीं, वो अधिक से अधिक अनडाइजेस्टेड चला जाता है, लेकिन आप मजे के लिए खाते रहते हो। तो दोस्तों इसलिए हम हमेशा मेडिसिन को समझाने की बात करते हैं कि मेडिसिन के पार्ट को भी समझिए, मेडिसिन की कब जरूरत है, क्यों नीड है उसकी, भोजन को किस तरह से हमें सुधारने की जरूरत है, हमारे लिए योग और एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझ करके हर एक चीजों का बैलेंस बना करके संतुलन में रखते हुए जब हम आगे चलेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और आने वाले समय में दूसरी भी कोई बीमारियां हमारे पास आ भी नहीं सकती हैं। लेकिन अगर हम केवल वन साइडेड किसी एक सिस्टम को एक तरीके से चलने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे और हमारी अगर ये दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।